जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के प्रेमी भक्तजनों, आइए श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू कर रही हूँ। माताओं, बहनों, भाइयों, आइए, आपका हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। सब लोग आइए, श्री रामचरितमानस का पान कीजिए, श्रवण कीजिए। लंका कांड दोहा नंबर 57 से शुरू कर रही हूँ। इसमें कालनेमी और हनुमान जी का संवाद हो रहा है और रावण ने लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी है। हनुमान जी महाराज हुसैन वैद्य के कहने से संजीवनी बूटी लेने के लिए पधार रहे हैं, जा रहे हैं। रास्ते में कालनेमी से मुलाकात होती है, उनसे आमना सामना विवाद होता है, संवाद होता है। तो आइए शुरू करती हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा के रसिक तुम। भक्ति राज मत धीर, आए सुआसन बैठिए। तेज पुंज कपिवीर, मनोजवं मारुतितुल्य वेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास। कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गयो तुलसीदास। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लंका कांड दोहा नंबर 57। सर पैठत कपि गपद गहा, मकरी तब अकुलान मारी। सोधरि दिव्य जनो, चली गगन चढ़ जान। तालाब में प्रवेश करते ही मगरी अकुला कर उस समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। वो दिव्य तेज देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपितव दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। अस कही गई अप्सरा जबहि, निश्चर निकट गयो कवि तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। उस मगरी ने उसने कहा, हे वानर, मैं तुमसे तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, ये मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर ज्यों ही वो अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, फिर आप पीछे मुझे गुरु मंत्र दीजिएगा।
सिर लंगूर लपेट प्रछारा, सिर लंगूर लपेट पछारा, जनु निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कहि छाड़ सि प्राणा, सुनि मन हरषि चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। ये उसके मुंह से राम का नाम सुनकर का उच्चारण सुनकर के हनुमान जी मन में अति अधिक हर्षित होकर चले। तो भक्तजनों, श्री हनुमान जी महाराज जा रहे हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए। लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं, उनको शक्ति लगी हुई है। अब रास्ते में जो कालनेम मिला हुआ था मुनि वेशधारी राक्षस, उसका मगरी के कहने के से हनुमान जी को सब कुछ पता चल गया और हनुमान जी ने उस कालनेम राक्षस का वध कर दिया और अब आगे की ओर चले। देखा शैल नयावसधि चिन्हा, हर सहसा कप्यो पार गृह गिरि लेन्हा। गिरि गहि निस नभ धावत भयो, अवधपुरी ऊपर कपि गयो। उन्होंने पर्वत को देखा और औषध ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुर के ऊपर पहुंच गए। तब हे भक्तजनों, जब अयोध्या जी के ऊपर हनुमान जी पहुंच रहे हैं तो यहाँ भरत जी को ने देखा कि विशाल राक्षस, भगत जी ने मन में अनुमान किया कि एक विशाल राक्षस इतना बड़ा पहाड़ लेकर के जा रहा है, तो कहीं श्री राम जी से कोई अनबन ना हो जाए, इसलिए उनको भरत जी ने अनुमान करके तीर मार करके नीचे गिरा दिया और भरत जी और हनुमान जी का संवाद शुरू हो गया। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगितानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पर्यो मूर्छ महिलागत सायक, सुमिरत राम नाम गुण रघुनायक। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल होश बिकल बिलोक की से उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भयो दुखारी, कहत बचन भरि लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते नहीं थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े ही दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के अश्रुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बच करु काया, प्रीत राम पद कमल अमाया। भरत जी महाराज कहते हैं, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर ये भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन कर्म और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी की मुझ पर प्रसन्न हो तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। ये वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए उठ बैठे।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। लीन कपिन उर लाए, पुलकित तनु लोचन सजले, प्रीत न हृदय समाए, सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के अश्रुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री राम जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती नहीं है। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की, कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने, भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर राज हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए और मन में पश्चाताप करने लगे। आह दैव मैं कत जग जायो, प्रभु के कहूँ काज न आयो, जान को अवसर मन धरि धीरा, पुण्य कपिसन बोले बलबीरा। भरत जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं, हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम नहीं आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले, गहर तात गहर होई है तो ही जाता, काजु न साय होय पर भाता, चढ़ मम सायक शैल समेता, पठमो तो ही जहाँ कृपा निकेता। भरत जी महाराज श्री बजरंगबली महाराज से कहते हैं हनुमान जी से, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना, राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंदी चरण कहा कपि कर जोरी। भरत जी की आवाज सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी का प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तव प्रताप और राखी प्रभु, जइहो नाथ तुरंत, अस कहीं आय सुपाय वन पद, बंदी चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गए कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।
वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागित जो पितु माता, सहेहु विपिन हिमया तप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ भाई, उठऊ न सुन मम बचक कलाई। जो जन त्यों वन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। हे भाई, वो प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बर बारहि बारा। अस विचार जिय जाग होताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। अस विचार जिय जाग होताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। इस प्रकार से श्री राम जी मनुज रूप में विलाप कर रहे हैं और कहते हैं, हे भाई उठो। जगत में बार बार लोग आते जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन कबीर करि बर घर कर धीना। अस मम जीवन बंधु दिन तोहि, जो जड़ दैव जियावे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जई हूँ अवध कवन मुँह लाई, जई हूँ अवध कवन मुँह लाई। नार हेत प्रिय भाई गवाई। श्री राम जी विलाप कर रहे हैं। बर अपजस सहत्यो जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से हानि को देखते हैं तो कोई विशेष हानि नहीं होती है, अर्थात कोई विशेष क्षति नहीं होती है। अब पितलोक शोक सुत तोरा, सही है निठुर कठोर और मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तास तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंप सिमोहि तुमहि गति गही पानी, सौंप सिमोहि तुमहि गही पानी। सब विधि सुखद परम हित जानी, उतर काह देहु तेहि जाई। उठ किन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव जल लोचन।
उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय, वानर निकरे आए गयो हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए और जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर से राम हरसि राम भेटे हनुमाना, कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्हे उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तब श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। पर प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाय प्रभु भेटउ भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। कपि मुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि ले आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगा कर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे लेकर आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेउ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेउ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आया और बहुत से उपाय करके उसको जगाया। जब रावण को यह समाचार मालूम हुआ कि लक्ष्मण के जो शक्ति लगी थी, लक्ष्मण को शक्ति बाण से जो पीड़ा हुई थी, वो पीड़ा अब खत्म हो गई है। सुसेन वैद्य ने जाकर के लक्ष्मण को जीवित कर दिया है। तो रावण को बहुत ही विषाद हुआ और बार बार विषाद करने के बाद अपना सिर पीटा और बहुत परेशान हुआ। व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने अपने भ्राता कुंभकर्ण को जगाया। आइए, जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागा, उठ बैठा। वो कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महारोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वो सीता को हरलाया था, अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति काय अकंपन भारी। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महि सब रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नारांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर भूमि में मारे गए।
सुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियान तव सठ चाहस कल्याण। कुंभकर्ण कह रहे हैं रावण से, तुमने जगदम्बा का हरण किया है और जगदम्बा का हरण करने के बाद तुम अपना कल्याण चाहते हो, जो असंभव है। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल न कीन तय निश्चर नाहा, अब मोहि आय जगाय ही काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई है कल्याणा। कुंभकर्ण कहते हैं रावण से, हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। है दस दीप शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से सापायक। आहि बंधु तय कीन कोठा खोटाई, प्रथम ही मोहिन सुनायस आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्यो प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। कीन्यो प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वो मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई। लोचन सुफल करऊं मैं जाई, लोचन सफल करऊं मैं जाई। कुंभकर्ण रावण से कह रहे हैं, श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखऊं जाय ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर के मैं दर्शन करूं। कुंभकर्ण कह रहे हैं, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, रावण मांग्यो कोटि घट मद अरु महिष अनेक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वो एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाए करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्गत दिसेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वो वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयो, परयो चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्ति जान मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे।
तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तेहि गलानि रघुपति पहि आयो, देखि दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दिन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत ही प्रिय लगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। सुन सुत भयो काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। सुन सुत भयो काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुल भूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वो क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, तू धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया है। बंधु वंश तय कीन उजागर, भजे राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने गुरु को दिव्यमान जान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा।